छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधमोश्चर्य प्रसादस्य शाखा गुण प्रवृद्धः दग्धा विषय प्रवालः अदश्च है मूलानुषु संतानि कर्माणि बिंबिन्हि मनुष्य लोके। क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ध्यान से सुने भाई, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत गहरा विषय है ये। पहले आपको इनके को समझाते हैं। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। कौन हो गए? सबसे ऊपर। ऊपर का मतलब सबसे परे। सबसे परे का मतलब सब वस्तु जो भी दिखाई देती है ब्रह्मा तक सब मिटने वाले, लेकिन उनमें ओतप्रोत, सबके अंदर ओतप्रोत और सबसे परे। सबसे परे कौन है? वो नारायण वासुदेव भगवान नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर, यानी नित्य धाम में। नित्य धाम कौन सा है? देखो जरा, नित्य धाम की बात बताओ। आप तो कल्पना करोगे कि ऊपर कहीं नित्य धाम उसे बोलते हैं। भाई आप ये बताओ, आप भी बदलते हो क्या कभी? नहीं। आपके विचार बदलते हैं, आपकी बुद्धि में ज्ञान कभी कम कभी ज्यादा आता है, आपके मन कभी शांत कभी बेचैन होता है, प्राण कभी ज्यादा कभी कम चलते हैं, इंद्रियां धीरे धीरे बदलकर जो जवान उम्र में पूरा सुनती थी अब कम सुनने लग गई हैं, आंखों से कम दिखने लग गया है, नासिका की सुगंध पावर कम हो गई है, जीवा का टेस्ट में फर्क आ गया है, स्पर्श इंद्री भी अब कठोरता को जल्दी पकड़ नहीं पाती, मतलब जल्दी उसकी, मतलब ये सब बदल रहे हैं। पर हम आप से पूछते हैं, आप भी बदलते हो क्या? आप नित्य नवीने हो कि नहीं? आप भी स्नान करते हो, विचारों का मंथन तो करते हो, है ना? भजन तो करते हो। उठ सवेरे दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। अब ये किसको कहा है? जीवात्मा। कि सुबह उठने का मतलब क्या? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शरीर को जगा और उस समय क्या कर, अपना मन को संसार के कामों में नहीं, ईश्वर की महिमा में लगा। ईश्वर का भजन कर। ईश्वर कौन? ईश्वर कौन? जो इस सारे जगत का संचालक है, यानी जो सारे जगत में नारायण नाम से जो कहलाता है। नर माने शरीर, अयन माने जो अयन कर रहा है वो चेतन। उसके गुण क्यों गा? कि वही तो सत्य है। देखो रात को शरीर भी सो गया था, इंद्रियां भी सो रही थी और अच्छी नींद आई, तो मैं तो नित्य जागृत हूं ना, तो मैंने ये देखा कि रात को अच्छी नींद आई। मैं तो उस समय भी जान रहा था, मैं इंद्रियों के बिना भी जान रहा था, तभी तो मैंने नींद को भी जाना। नहीं तो नींद को कौन जानता कि अच्छी नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी सुखद नींद आई, करवट भी नहीं बदली। इसका साक्षी कौन है? करवट भी नहीं बदली, क्या पता बदल ली हो। एक बार भी नहीं उठा, तो इसका भी वो जानने वाला पूरा जान रहा था। और जैसे आपकी इंद्रियां जागृत हुई, उसके माध्यम से एक दूसरे को बता दिया उसने। अब कोई कहता है
अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई क्यों नहीं देता? अंधेरा, अंधेरे का मतलब क्या होता है? काला, जिसमें कुछ ना दिखे। तो वो दिख तो रहा है, कुछ नहीं दिखना। अगर उसमें प्रकाश दिख गया तो वो अंधेरा कहाँ रहा? अब अंधेरे के रूप में दिखी तो रहा है वो। इसीलिए गहरी नींद में कुछ भी नहीं रहता। हाँ, कुछ भी नहीं रहता, ये जान तो रहा है कुछ भी नहीं रहा। अगर स्वप्न दिख रहा है फिर गहरी नींद कहाँ है? अब वो स्वप्न को जान रहा है। अगर नहीं, स्वप्न तो दिख रहा था, इतनी गहरी नींद नहीं थी, पर स्वप्न में क्या दिख रहा था वो स्मृति में नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गहरी नींद थी। स्वप्न पर ऐसी स्मृति है कि इतनी गहरी नहीं थी कि बिल्कुल एक स्वप्न भी ना आया। बोले कुछ कुछ आल जंजाल दिखाई दिए थे। तो देखो वो जानने वाले की पूरी प्योरिटी देखो। वो जानने वाला वही तो नित्य है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नित्य और अनंत। अनंत कैसे है बताएं? आप पहले ये बताओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बताओगे क्या? आज तक किसी ने अपना अंत नहीं देखा। गहरी निद्रा में चले गए, आप थे, तभी आपने बताया। अब शरीर की मृत्यु होने चले गई, जा रही है। जब तक आपके प्राण गले तक नहीं आते, वैसे तो शब्द बनाने के लिए, पूरे शब्द बनाने के लिए हमें मूलाधार से उठाने पड़ते हैं, लेकिन ए आ ई उ ए ये 12 शब्द जो गले से उठते हैं, ठीक है ना? अगर वो पूरी बात बताए, कम से कम हृदय के तक तो चाहिए। हृदय में तो इतने वो अभ्यास बोल देगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और अगर मुश्किल शब्द और उठाने हैं तो मूलाधार से लेकर हमें पूरी यहाँ तक, जब प्राण मान लो पांव ठंडे हो गए हैं, पांव ठंडे हो गए, लेकिन ऊपर मूलाधार तक, ऊपर के एरिया में पूरे में प्राण है, तो वो बिल्कुल बोल के बताएगा कि मैं अब जा रहा हूँ। देखो पांव पे हाथ लगाया, हाँ भाई नाड़ी तो छूटती जा रही है, पांव ठंडे हो गए हैं, हाथ अभी गर्म है, सिर अभी गर्म है, छाती अभी गर्म है, गर्दन भी गर्म है, पांव तो ठंडे हो गए हैं। तो वो बोल रहा है बस अब मेरा समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, तुम ठीक रहना, बोल तो रहा है। अब ये क्या कहता? ये थोड़ी कहता मैं मर रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा शरीर छूट रहा है, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, यही बोलेगा। और कुछ ये थोड़ी बोलेगा अपने कर्मों के अनुसार जा रहा हूँ। इतना ज्ञान देने का समय नहीं है। अब मेरा समय आ गया है, मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। या ये कहेगा मैं इस परिवार को छोड़कर जा रहा हूँ। या ये कहेगा देखो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, सब बांट लेना। मतलब छोड़ के जा रहा है ना। अरे ये जो मेरा बेड है इसको तो किसी को दे देना, या जो भी कर लेना। मान लो वो इतना ही बोलेगा ना, मतलब इससे सीधे वो लेके क्या जा रहा है? अरे भाई जल्दी करो, मेरे हाथ की मुट्ठी निकाल दो, जल्दी करो, ये जो मैं रजाई ओढ़े हुए हूँ ना बड़ी महंगी है, कोई हल्की सी रजाई डाल दो। मान लो बोल, देखो उसे पता है, अगर वो होश वाश में, अगर उसको पक्का वो है तो उसे ये तो पता ना सब छूट रहा है। और क्या हो रहा है? शरीर भी जा रहा है। कौन मर रहा है? बोले अब ये शरीर नहीं रहेगा, अब ये शरीर नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए फिर घर वाले भी सोचते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, उन्हें याद आती है अंत मता सोगता। आप ना चिंता मत करो इन सब चीजों की, अपना ध्यान अपने गुरु को याद करो, अपने भगवान को याद करो, मंत्र जाप करो। और घर वाले शोर मचाने लग जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। नहीं मचाना चाहिए शोर, उसका ध्यान बढ़ता है, क्योंकि वो अंदर जा रहा है और अंदर उसको सब ब्यौरा दिखा रहे हैं पूरी जिंदगी का। उसके सामने जैसे फिल्म की रील आती है ना, अब उसके सामने आ रहा है। और घर वाले रो रो के शोर मचा रहे हैं कि देखो आंखें बंद कर ली, ये तो हिल ही नहीं रहा, ये तो बोल ही नहीं रहा। और जबकि वो अपनी सूक्ष्म यात्रा में प्रवेश कर गया है। और जब तक वो बाहरी यात्रा में था बोल तो रहा था मैं नहीं बचूंगा, मैं तो जा रहा। अब कौन नहीं बचेगा? मैं कौन सा असली मैं थोड़ी। ये यहाँ जो मैं मेरा कह रहा था ना,
अब जब मैं मेरे के जो संबंध थे ना, इनको तोड़ रहा हूं। इसलिए कहता है मेरे पुत्रों, मेरे बच्चों, जो भी संबंध है, अब मैं नहीं बचूंगा, यानी तुम्हारा मेरा कनेक्शन खत्म होने जा रहा है। अब इतना कहकर वो अंदर जा रहा है। अब अगर वो मृत्यु अपनी देख ले तो ये कैसे बोलेगा वो मैं जा रहा हूं। अब मेरे प्राण छूट रहे हैं, अब मेरे मन में बड़ी बेचैनी है, अब मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, चाहे ऐसा भी बोल दे, बिल्कुल देह में आसक्त व्यक्ति यही बोलेगा, अब मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा। तो किसकी दृष्टि से बोल रहा है? देह की दृष्टि से बोल रहा है। हकीकत में वो कहाँ मर रहा है? वो तो जीवित है, तभी तो कह रहा है। और वो अंदर सूक्ष्म यात्रा में चला जाता है। उस सूक्ष्म में जब सारा प्रकाश, सारी चेतना, सारी ऊर्जा सिमट कर हृदय में आ जाती है, तो वहां जब फोकस होता है उस ऊर्जा का, तो सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार जो उसने एक मतलब ये सूक्ष्म शरीर का पुंज है, उसमें जब वो प्रकाश पड़ता है तो उसे सारे कर्म भी याद आने लगते हैं। उसके सामने सारी फिल्म चलती है। और क्या होगा? और वो देखता है, कहीं उसके, मान लो उसके पास बहुत पैसा है, वो बता नहीं पाया, उसकी याद आएगी, अरे मैं तो बता भी नहीं पा रहा। तो कई क्या करते हैं, जिसकी आसक्ति है, अरे ये तो पैसा खराब हो जाएगा, तो कोशिश करते हैं वापस आने की, और बोल ना पाए तो में चले गए प्राण। और जो अंदर से समझदार होते हैं तो वो इन बातों में जाते नहीं, वो रील दिखती होती है स्मृति के रूप में, और वो उसे लांग जाते हैं। जिसके अंदर भजन का प्रभाव ज्यादा होता है, अपने भगवत भाव में, भगवान में पूरी श्रद्धा विश्वास होता है, फिर उसे वो भजन का प्रभाव और भगवान का विश्वास उसके सामने आता है, और उसका जीवात्मा वो मैं, अभी बोध तो हुआ नहीं है, उन जीवों की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक शांति मानती है, सुख मानती है। तो सुख मानते ही उसको एकदम विश्राम आ जाता है, तो उनके चेहरे पर तेज आ जाता है। तभी कहा जाता है कि आखिरी समय में बड़ी शांति से प्राण टजे। और जिनको ये सब नई बात याद आती, उनका तो मोह ममता थी, अपने अपनों से बिछुड़ने का दुख, अरे मेरा घर छूट जाएगा, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, तो उसके चेहरे पर पसीना भी आता है और उसके चेहरे पर बेचैनी आती है। और वो बेचैनी में बेचैन होकर शरीर छोड़ता है। और जो बेचैन होकर शरीर छोड़ता है तो घर वालों को लगता है बहुत बेचैन था आखिरी समय में भी, देखो चेहरा एकदम दुखी था, और कुछ कहना भी चाह रहा था। वो कहना क्या चाह रहा था? आसक्ति वाला व्यक्ति मरते समय भी दुख पाता है, जल्दी सी वो प्राण छोड़ते हुए, क्योंकि जाना तो चाहता नहीं है, और जाना तो यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी का साथी नहीं है, हम कुछ दिन के मेहमान आए हैं। इस बात को वो सुना सारी जिंदगी, पर अंदर में पक्का जचा रहा था, मरना तो है, पर छोड़ते हुए आसक्ति इतनी है, कष्ट पाता है। तो उन कष्टों से बचने के लिए जब आपका भजन का बल होगा और उसके साथ साथ ज्ञान होगा, तो वो आपकी असली सीढ़ी है विश्राम पाने के लिए। ज्ञान के बल से आप ये सारे मोह ममता के आखिरी समय में भी बंधन तोड़ दोगे, ज्ञान के बल से। ज्ञान वो तलवार है कि फटाफट ज्ञान के विचार आते ही और आप मोह ममता के बंधनों को काट डालोगे। इसलिए हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों ही जीवन में धारण करनी चाहिए। ज्ञान सिर्फ आपका वाणी का विषय है, भक्ति भाव है नहीं। भक्ति भाव एक परमात्मा को ही देखना, उन्हीं से प्रेम करना, उन्हीं में रस लेना, ये भक्ति का भाव होता है। और वैराग्य संसार से कुछ नहीं लेना, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए, शरीर के लिए संसार और संसार के संबंधों की जरूरत है, इतना मानना और अंदर में पूरा वैराग धारण करना। तो ये तीन पूंजी अगर उसने अच्छे से बढ़ा ली, ज्ञान भक्ति वैराग्य की डोली भई त्रिविध, तीनों की डोली अगर बनी हुई है, तो ज्ञान अगर वर्तमान में आप लग भी रहे हो मोह में लगे हुए, लेकिन आखिरी जो एक आखिरी मौका देती है प्रकृति, अभी भी डिलीट मारना हो सो मार दे,
तो जब वो अंतर्मुख अपने सूक्ष्म में जाता है ना, तो सारे संबंधों को डिलीट मार देता है। और अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है, भक्ति का रस नहीं है और शरीर छूट रहा है, तो मरते समय भी दुखी होकर ही शरीर का त्याग करो। या चेतना ही चली गई, फिर बाहर से तो लगता है ना सुखी है, अंदर वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। इसलिए ये नित्य अनंत जो स्वरूप है सच्चिदानंद, जिसे नारायण कहते हैं, यानी नर रूपी देह में विद्यमान है, पर जीव बन करके इसे बोध नहीं है, तो इसे बार बार नए नए शरीरों में जाना तो पड़ता है। लेकिन याद रखो, ये कभी भी पुराना नहीं होता। जाना पड़ना इसका क्या है, एक मैं के अंदर जो वासनाएं हैं मैं मेरे की, वे वासनाएं ही जन्म लेती है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। आत्मा तो सहज नित्य सर्वत्र व्यापक है। जन्म कौन लेता फिर रहा है? जीव बनकर भावनाएं जन्म लेती फिर रही हैं। उन्हें भावनाएं कहो, उन्हें वासनाएं कहो, उन्हें संस्कार कहो। हमारे यहाँ वेदांत में तो ये बात भी बोल दी है, विचार करके देख लो ये जग बना है मन से। विचार करके देख लो ये जग बना है मन से। क्या मतलब है इसका? बोले कुछ नहीं है जगत, मन। मन माने कौन? जो इधर से उधर, इधर से उधर घूमता फिर रहा है। ये मिल गया, ये मिल जाए, अब यहाँ सुख आएगा, वहाँ सुख आएगा। बोले यही भावनाएं, यही वासनाएं, यही इच्छाएं बार बार शरीर बदलती फिर रही है। आत्मा तो पहले से ही सर्वत्र व्यापक होने की दृष्टि से व्याप्त है, और ये जीव भाव की हूँ इसको स्वीकार किए हुई है। चेतनात्मा का जो चेतना है जो हमारे कण कण में ओतप्रोत है, वो बुद्धि में, मन में बैठकर, यानी सूक्ष्म शरीर में बैठकर मैं और मेरा हूँ स्वीकार करती है। मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। ये मैं हूँ की भावना जो मेरों से जुड़ी हुई है, प्रकृति की पंच विषयों के भोगों से जुड़ी हुई है, संबंधों में ममता बढ़ाई हुई है, यही जन्म लेती फिर रही है। और जिस शरीर में इसे समझ आ गया मैं कुछ नहीं हूँ, हकीकत में जो कुछ भी है वो सर्वत्र व्यापक परमात्मा, समष्टि में उसे परमात्मा कहते हैं, देहधारी में उसे ही आत्मा कहते हैं। वह तो शुद्ध निर्मल एक रस नित्य शाश्वत है। जहाँ इसे ये समझ आती है, वहां ये फिर अपनी चेतना को सारे शरीर में कार्य हेतु तो कार्य कर रही है, लेकिन इसे अब बोध हो गया। यही तो बात अर्जुन बाद में बोलेंगे, नाशो मोह समृद्धि लगता। अब वो उसको समृद्धि हो गई कि मैं मरने जीने वाला नहीं हूँ। यहाँ तक की पढ़ाई हमें जरूर करनी है। फिर क्या करना है? भजन बाद में भी नहीं छोड़ना। भजन हर समय इसलिए करना है क्योंकि अभी तो शरीर संसार में ही पड़ा है ना, वही इंद्रियां हैं, वही वृत्तियां हैं, और फिर वो उसमें सुख लेना शुरू कर देंगे। अभ्यास पड़ा है, इसलिए हर समय सतत चिंतन करना है और हर समय सावधान रहना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण, मतलब आप भगवान को अपने से अलग मत देखो, आत्मा के रूप में देखो। और सबसे ऊपर यानी नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण, ये सगुण रूप है पूरी सृष्टि भगवान, ये ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। पिंड में ये शरीर, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो एक शरीर में ना, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मस्तिष्क में, वही पूरे ब्रह्मांड में है। जो का जो नक्शा है ये छोटा, जैसे भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा एक पेज पे बना देते हैं ना, ये मनुष्य शरीर ऐसा मॉडल है। जो कुछ है भगवान की अनंत शक्तियां सब मनुष्य के मस्तिष्क में। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, नाम से कहे गए हैं। और मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही संसार रूप वृक्ष के कारण है। मायापति जो ना हो और बना दे,
बनाने वाला पति ही तो हुआ। आप देखते हो ना जादूगर का खेल, उससे आप समझ सकते हो। एक वस्तु की 10-10 दिखा देते हैं। एक छोटा सा रुमाल लेंगे, कपड़ा निकाल के दिखा देते हैं। क्या है सब? क्या बोलते हैं हमें? जादू का खेल। अगर असली में उनकी ये कला असली में हो तो उनको ये जादू दिखाने की क्या जरूरत है? वो तो अपना एक नगर बसा ले। तो इसी तरह मायापति क्यों कहा? ये चैतन्य स्वरूप आत्मा जो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, ये संसार उनकी एक जादुई खेल है। यानी संकल्प मात्र से नाना रूप हुआ है। और इसमें क्या है? एक ही नहीं दिखाते वो जादू दिखाने वाले। एक चीज के कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया, तो ये नाना रूप हो गया है। और यहाँ पर कर्म प्रधान रख दिए गए हैं। कर्म प्रधान विश्व कर रचना, ये सारे विश्व की रचना कर्म पर रख दी गई है। पर कब तक? जब तक संकल्प। जादू कौन है? जादू करने वाला कौन है? जादू ये संसार है, और जादू करने वाला वो सदा सर्वत्र व्यापक परब्रह्म परमात्मा। उसे जादू ना कहकर माया कह देते हैं। ये सब परमात्मा की माया है, ये सब परमात्मा का खेल है, ये परमात्मा का लीला विलास है। न कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, ये सब उसी की लीला है। कई नामों से आप उन्हें बोल सकते हो। तो इसलिए क्या कह दिया? वो मायापति सर्वशक्तिमान। अब यहाँ पर सर्वशक्तिमान शब्द आ गया। और हम कितनी बार बताते हैं कि परब्रह्म परमात्मा की सर्वत्र व्यापक सत्ता तो कुटस्थ है, पर वो बस सत्ता मात्र नहीं है भाई, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी चैतन्य स्वरूप है। और आनंद पूर्ण ठसाठस उसमें आनंद है। ये आनंद किसी विषय में नहीं आता, विषय तो निमित्त बनते हैं, क्योंकि जिस विषय को निमित्त बनाओगे उसमें भी तो वही उत्प्रोत है। आनंद तो होता ही सच्चिद आनंद, यानी आत्मा का ही आनंद है। ये आनंद है सुख, मतलब हमारा आत्मा क्या होता है? सुख स्वरूप। आनंद क्यों लेते हो पहले ये बताओ? अच्छा लगता है, यानी सुख आता है। तो यहाँ आनंद शब्द इसलिए कहने का पड़ गया कि आनंद का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सुख का प्रतिद्वंदी है दुख, आनंद का कौन प्रतिद्वंदी है? तो वो सच्चिद आनंद है, सच्चिद आनंद। तो आनंद जो भी आता है, जहां भी आता है, इंद्रियों के माध्यम से भी जिस भी विषय में आनंद लेते हो, है तो वो ब्रह्म का ही आनंद। क्योंकि आनंद और कुछ दूसरी चीज में होता ही नहीं, पर प्रकृति के माध्यम से ले रहे हो। प्रकृति से आकार प्रकार बने, पंचभूतों का पसारा बना, और इन पंचभूतों से फिर शरीर बने, उनमें इंद्रियां लगी। ये तो इंस्ट्रूमेंट है। बिजली के बिना इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? और इंस्ट्रूमेंट के बिना बिजली, एसी की ठंड लेनी है तो एसी जैसा इंस्ट्रूमेंट लग गए, बिजली का प्रकाश लेना है तो बल्ब आ गए, पंखे की हवा लेनी है तो पंखा रूपी इंस्ट्रूमेंट आ गए। इसी तरह ये अनेक आकार प्रकार सब इंस्ट्रूमेंट है, पर गुण किसका है? ये सच्चिद आनंद। तो इसलिए यहाँ क्या कह दिया? वो सर्वशक्तिमान, यानी कैसा है वो परब्रह्म परमात्मा? सिर्फ कुटस्थ निराकार नहीं है, अनंत शक्तियां उसमें। वो ऐसा निराकार नहीं है जैसे जड़ वस्तु कुछ नहीं कहती, वो कुटस्थ भी है और अनंत शक्तियां। अनंत का जहां अनंत नाम हो गया, कितनी शक्तियां बताएं? जो कुछ भी आपको दिखाई दे, अनंत ऊर्जा का भंडार है, वो सब उसी का खेल है, उसी की ऊर्जा है, उसी की शक्ति है। और शक्ति कभी शांत नहीं रहती, शक्तियों में तो गड़गड़ाहट होती है, और उनसे कुछ न कुछ बनता रहता है। इसलिए संसार भी किसी न किसी रूप में बनता ही रहेगा, बिगड़ता ही रहेगा। बिगड़ गया तो प्रलय हो गई, नया कुछ और बन गया। अब मान लो रात्रि हो गई, प्रलय हो गई, तो रात्रि में भी तो कुछ पनप रहा है ना? नहीं तो उस रात्रि का भी तो कोई साक्षी है ना, कि इतनी लंबी रात होती है ब्रह्मा जी की, इतनी लंबी दिन होती है। कितनी? 1000 चतुर्युगी का दिन, तो 1000 चतुर्युगी की रात्रि, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। देखो जरा, एक दिन और 1000 चतुर्युगी आपको पता है कितनी है?
एक ही चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की होती है। ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी, और ब्रह्मा जी के तो 12 घंटे पूरे हुए। कर लो गणना। इसलिए इसमें नहीं जाना हमें ये देखना है ये संसार अनादि शांत है। अनादि शांत कैसे है? मतलब ये भी परमात्मा अनादि है तो ये जगत भी अनादि है, लेकिन शांत कैसे है? जिसने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचान लिया, यानी भगवत प्राप्ति कर ली, उसके लिए ये आकार प्रकार, ये संसार, ये मोह, ये सब शांत हो गए, उसके लिए शांत है। और इसका धर्म क्या है? ये परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। समय किसी भी क्षण नहीं रुकता, हर समय बदलता रहता है। अब देखो प्रलय का भी कोई साक्षी है? जब तो समय है ना, उस समय भी विद्यमान। जब तो ये गणना किसने की? जब कुछ नहीं रहा, समय तो रहा ना। उसमें भी देखो, आप सोते हो रात्रि को, अब कुछ नहीं रहा। क्या नहीं रहा? इंद्रियां कोई जागृत नहीं है, शरीर पड़ा है निडाल हुआ सा। लेकिन आप ये बताओ, निंद्रा में कुछ नहीं हो रहा क्या? थकान मिट रही है, आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा तैयार होने लग रही है, दिमाग थका हुआ था वो फ्रेश हो रहा है। और देखो और बताएं, इंद्रियां तो सो रही है, प्राण जग रहे हैं। प्राण जग रहे हैं तभी तो श्वास चल रही है। अच्छा, जो आप भोजन करके सो गए, जठरागिन है, समान नाम की वायु जठरागिन में रहती है। समान नाम की वायु जठरागिन में रहती है। उदान नाम की वायु हृदय देश में रहती है। प्राण नाम की वायु नासिका में रहती है, तभी प्राण लेते हैं छोड़ते हैं। व्यान नाम की वायु सारे शरीर में रहती है। और अपान नाम की वायु स्वादिष्ठान में रहती है। तो वो क्रिया भी हो रही है कि नहीं? कैसे हो रही है? अगर उदान नाम की वायु क्रिया ना करती तो आपका शरीर रात को ठंडा पड़ जाता, शरीर गर्म है। अगर प्राण नाम की वायु क्रिया नहीं करती तो श्वास आना जाना। और समान नाम की वायु जठरागिन में रहती है। अगर वो जठरागिन में नहीं होती तो जो आपने खाया है उसको कैसे पचाती? मलमूत्र बनाना, वो मलमूत्र के स्थान पर भेज दिया, जो रस बना वो आपकी सारी बॉडी में भेज दिया, तो प्राण पांचों जाग रहे हैं ना। है अपान वायु, अपान नाम की वायु अगर स्वादिष्ठान में ना होती तो देखो बताओ, आपने जो खाया, जो गैस बनी, जगते ही गैस पास करते हो कि नहीं? अगर बनी है तो अपान वायु का मतलब काम क्या है? वेस्ट को फेंक देना। जो श्वासों के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारी खराब वायु अंदर चली गई तो उसको बाहर निकाल देती है। और व्यान नाम की वायु अगर पूरे श्वास में नहीं होती, पूरे शरीर में नहीं होती, तो कैसे पता चलता कि श्वास सही चल रही है कि नहीं चल रही है? कुरुम नाम की नाड़ी हमारी गर्दन में होती है। 5 और प्राण होते हैं, धनंजय, देवदत्त, कुरुम, इस प्रकार के। तो उनका ज्यादा नाम नहीं गिना जाता, पर वो 10 प्राण जागते हैं। तो क्रिया हो रही है ना, मलमूत्र बन रहा है ना, खून नया बन रहा है ना। और कहने के लिए क्या कहते हो? और कुछ भी काम नहीं, जब मैं सोई गया तो करूंगा क्या? और देखो अब तुम्हारे द्वारा कर्म नहीं हो रहा, प्रकृति के नियम के अनुसार शरीर का सब कर्म हो रहा है। ऐसे जिसे आप प्रलय बोलते हो, प्रलय हो जाएगी तब कुछ नहीं रहेगा। कुछ कैसे नहीं रहेगा? जो इस समय वर्तमान में सृष्टि काल चल रहा है, इसमें सृष्टि कमजोर पड़ रही है। आप भी सारा दिन काम करते करते थक जाते हो ना, तो आपका दिमाग कमजोर पड़ रहा है, थकान से शरीर थक गया है, उसे विश्राम चाहिए। तो निद्रा तो विश्राम के लिए है ना, बस उसी का नाम प्रलय है कि नई सृष्टि में नया उदय होता है, फिर पुनः मजबूती आती है, नए लोग उभरते हैं, सात्विक विचार वाले लोग ज्यादा पैदा होते हैं, नया कार्य करते हैं। पुराने को प्रकृति मां सब पर पर्दा डाल देती है, फिर नया नया कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ नहीं मिटता, परब्रह्म परमात्मा सदा है,
और परमात्मा जब है तो ये परमात्मा का खेल, ये लीला विलास, ये अनादि सृष्टि ऐसे ही प्रकट होती रहेगी। पर आपको बोध हो गया, आपके लिए शांत हो गई, इसलिए प्रकृति को क्या बोलते हैं? अनादि शांत। और परमात्मा को क्या बोलते हैं? अनादि अनंत। और जीव को क्या बोलते हैं? वो है तो अनादि, पर बोध होने के बाद जीव अनादि ही है, अविनाशी है। जीव बोध होने के बाद उसका जीवपना खत्म हो जाता है, इसलिए जीव को भी अनादि अनंत इसलिए बोलते हैं कि जीव आत्माएं हमेशा ही बनती रहेंगी। तो जीव जब बोध हो जाता है, उसका जीवपना खत्म हो जाता है और वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, यानी भगवत प्राप्ति कर जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये मत सोचो जीव आत्माएं बननी बंद हो जाएगी। जीव आत्मा तो एक संवेदन है, जो परा प्रकृति भगवान ने कही कि ये जीव रूपा मेरी परा प्रकृति है और पंचभूत मन बुद्धि और अहंकार मेरी अपरा प्रकृति है, 8 नामों वाली। इन दोनों से ही ये सारी जैसे बोध हुआ, आप मुक्त हो गए। अब आपका कार्य बंद। अब आपको बार बार जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। अब कोई क्वेश्चन करे तो भगवान ने भी कहा है, हे अर्जुन तेरे मेरे अनेक जन्म हो गए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब तो जन्म तो भगवान भी लेते हैं। भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता जो जीव आत्माओं के होते हैं। वो जन्म की बात क्या कह रहे हैं कि बार बार समय आने पे, क्योंकि मैं तो अकर्ता विनाशी एक रस रहने वाला हूँ, पर मैं यहाँ ईश्वर भाव को ग्रहण किए हुए हूँ, विष्णु रूप को ग्रहण किए हुए हूँ। और जब जब तक सृष्टि चलती रहेगी, तब तक जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी तब तक मैं भी प्रकट होता रहूंगा। इसलिए मैं क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं कभी जीव बनता ही नहीं, इसलिए जीव नहीं बनता तो मैं अपने को नहीं भूलता, इसलिए मेरा ज्ञान अखंड है। तो ज्ञान अखंड होने में एक हर चीज दिखाई देती है, भूत भविष्य वर्तमान मुझ में है नहीं, पर मैं जो संसार में चलते हैं ना, भूत भविष्य और वर्तमान, मैं तीनों को जानता हूं, क्योंकि मुझ में तो है ही नहीं है। बस ये अंतर है। कोई सोचे भगवान भी जीवात्मा है तो वो कुछ नहीं जानता। अर्जुन क्यों नहीं जानता? क्योंकि अर्जुन को ये अखंड ज्ञान प्रकट नहीं रहता, वो जीव भाव को पूरा छोड़ नहीं पाए। ईश्वर को ये अखंड ज्ञान रहता है, इसीलिए ईश्वर को क्या बोलते हैं? देहधारी नहीं बोलते, देह में आकर के भी चिरानंदमय देह तुम्हारी, क्योंकि वो तो संकल्प से उतर के आते हैं कार्य हेतु। ये सब हमें नॉलेज होकर के ऐसे ही समझना भी चाहिए। परमात्मा क्या है? वो चैतन्य स्वरूप आत्मा, और हम क्या है? वही चैतन्य स्वरूप आत्मा। लेकिन जो जीव भाव था हमारा, परा प्रकृति जिसे भगवान ने कहा है, हम उसके धर्म को मान रहे हैं, इसलिए हम बार बार शरीर बदलते फिर रहे हैं। पहले भी हमने एक दिन बताया था, जैसे तो दूध में मक्खन होता है, तो ये जीव आत्मा मक्खन की तरह है और ये प्रकृति इस दूध की तरह है। अब दूध में से मक्खन निकाल लिया, मक्खन को गर्म कर लिया, उसका जो मल था वो भी छुड़ा दिया, अब प्योर निर्मल घी हो गया है। तो ये आत्मा का स्वरूप है। मक्खन में भी मैल है। अब सतोगुण को प्राप्त कर लिया तो मक्खन जैसा है। सतोगुण पर बात आ रही, सतोगुण भी तीनों गुणों से परे जाना ना, मक्खन जैसा है। इतनी मेहनत करके सतोगुणी तो बन गया, प्रकाश है आ गया उसमें, पर अभी मक्खन है। मक्खन भी 1 हफ्ते में सड़ जाएगा, लेकिन अब उसे और तपाना है, और तपाना है, तपा करके उसका उमल भी निकाल देना है। तो ये बोध है। सतोगुण के द्वारा ही हम इस त्रिगुण माया से, प्रकृति से पार जा सकते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए। तो समय हो गया है, 6:45 बज गए हैं। इसमें थोड़ा सा 15वें अध्याय में काफी समय लगेगा हमें बस समझाने में आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।